नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे पार्ट थर्ड, भारत के भौतिक स्वरूप के चैप्टर सेकेंड के पार्ट थर्ड, जिसके अंदर में तटीय मैदान और दूसरा तटीय मैदान क्या होता है, अब द्वीप समूह क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार क्या है, उसके बिल्कुल बगल में आप देखेंगे ये जो प्रायद्वीपीय पठार के बगल का हिस्सा है, ये समुद्र के नजदीक वाला भाग, ये वाला, ये क्या है, ये तटीय मैदान। तो इसका अपना कुछ खासियत है, आर्थिक महत्व भी है। ये कैसे बना और भारत के आर्थिक महत्व में, आर्थिक योगदान में इसका क्या रोल है। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे द्वीप समूह, तो द्वीप समूह क्या होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, चारों साइड पानी, बीच के अंदर में कुछ आबादी बसा हुआ, चारों साइड पानी से घिरा हुआ है ये। तो द्वीप समूह का डेफिनेशन की बात करेंगे, भूमि का वह भाग जो चारों साइड पानी से घिरा हो उसको बोलेंगे द्वीप समूह। खास करके इंडिया में क्या ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल है। एक लक्षद्वीप और दूसरा, लक्षद्वीप आपको अरब सागर में देखने को मिलेगा और दूसरा अंडमान निकोबार है, वो कहां देखने को मिलेगा, वो आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा। तो आप देखो जरा मैप पे जाकर के, पानी के अंदर में घिरा हुआ दिखाई देगा आपको। तो भारत में दो द्वीप है, उन दो द्वीपों के बारे में, इन दो द्वीप समूहों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तटीय मैदान कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा, ये आपके एनसीईआरटी किताब से सपोर्टेड मटेरियल से उठाया हुआ मैप है, आप देख सकते हो। तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, तटीय मैदान में एक पश्चिमी घाट और दूसरा पूर्वी घाट। पश्चिमी तटीय मैदान ये वाला भाग, ये वाला देखो, ये पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट। अच्छा, इनकी बनावट के आधार पर इधर हम देख पा रहे हैं कि तीन पार्ट में, तुम्हारे किताब के अंदर में ये तीन पार्ट दिया है, लेकिन वास्तव में ये चार पार्ट में बटा हुआ है। इस साइड में आप दो देख रहे हो, ये दो नहीं, ये तीन पार्ट में बटा हुआ है। तो पहला क्या दिखाई दे रहा है, तटीय मैदान को जो सबसे नॉर्थ साइड में दिखाई दे रहा है और जो मिडिल में है और सबसे जो नीचे दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाएगा कोंकण क्षेत्र। क्या बोला जाएगा? कोंकण क्षेत्र। दूसरा आपको दिखाई देगा कन्नड़, ये कहां से कहां तक है इसके बारे में बात करेंगे हम। तीसरा हमारा है मलावर तट, मलावर तट, तो ये तो पश्चिम भाग के अंदर में आपको दिखाई दे रहा है। इधर आओगे पूर्वी तट, तो ये दिखाई दे रहा है आपको कोरोमंडल और यहां दिखाई दे रहा है आपको उत्तरी सरकार। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में बार बार पूछा जाता है, पश्चिमी तट पूर्वी तट की तुलना में क्या है, चौड़ा है, तो क्या होगा, ये गलत होगा। स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन आएगा आपकी, क्या है, पश्चिमी तट पूर्वी तट की तुलना में क्या है, संकरा है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, इसके अपोजिट ये बोला जाएगा पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में क्या है, चौड़ा है, तो ये बिल्कुल सही होगा। जो आपको पश्चिमी तट दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल नियमित देखने को मिलेगा और इन क्षेत्रों में आपको बहुत ज्यादा बंदरगाह देखने को मिलेगा और ये प्राचीन काल से ही व्यापार के लिए प्रमुख रहा है, ये इंपॉर्टेंट रहा है। या मैं ब्रिटिश काल के अंदर में देखूं, एंशिएंट एरा में देखूं, मेडिवल एरा में देखूं, तो जो समुद्री व्यापार होता था इन्हीं स्थानों से हुआ करता था। पूर्व के साइड में जाओगे तो ये आपको अनियमित देखने को मिलेगा और ये चौड़ा देखने को मिलेगा। देखो पश्चिमी तट और पूर्वी तट में अंतर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान से आप इस वीडियो को रिपीट करके देखें, बार बार देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा।
आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाना बच्चों, देखना जा करके, हर दूसरे तीसरे साल आपको देखने को मिलेगा वहां पर कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट में क्या अंतर है। अब पश्चिमी तट और पूर्वी तट के अंदर में कुछ चोटियां पाई जाते हैं, कुछ पर्वत पाए जाते हैं, वो एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा कि ये किस भाग का पार्ट है, पश्चिम का या पूर्व का। एक अनाईमोडी और दूसरा महेंद्रगिरी। तो पहला जो हम देखेंगे पश्चिमी तट, उसके बाद में पूर्वी तट। पश्चिमी तट ये रहा, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। तो देखो ये अरब सागर में है, तो हाँ यहां पर अरब सागर है, अरब सागर। और ये वाला देखो बंगाल की खाड़ी में है। ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे हिंद महासागर, हिंद महासागर। देखो पश्चिमी तट अरब सागर के अंदर में स्थित है। ये अपेक्षाकृत संकरा है, किसकी तुलना में, पश्चिम की तुलना, पूर्व की तुलना में। देखो पतला है ये, और ये चौड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला देखो, इस मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। आपकी एनसीईआरटी किताब के अंदर में 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड किताब हम उठाते हैं तो ये 4 पार्ट के अंदर में प्रेजेंट टाइम में बटा हुआ दिखाई देगा। तो आप अपनी किताब के अकॉर्डिंग चले। जिसको बोला जाता है कोंकण, कन्नड़ और मलावर तट। पश्चिमी घाट औसतम ऊंचाई अगर हम बात करेंगे इस क्षेत्र की, यहाँ की ऊंचाई की औसत ऊंचाई कितनी है, 900 से लेकर के 1600 मीटर। दूसरा बात करें यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप ये वाला पॉइंट, अनाईमोडी। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमोडी है। वही पूर्वी घाट में जाओगे तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है, पश्चिम की तुलना में अधिक चौड़ा है। देखो आप, दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, ये रहा इस वाले भाग को, और इसके दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट, ये है। इस क्षेत्र के अंदर में बहने वाली कौन सी मुख्य नदी, एक माही, गोदावरी और कृष्णा। ये नदी है जिसमें सोना पाया जाता है, ढूंढने मत जाना। यहाँ पे प्रमुख झील है चिल्का झील, जो खारे पानी की झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर। और इस क्षेत्र के अंदर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सा, महेंद्रगिरी। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सॉरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पश्चिमी तट और पूर्वी तट की ये एरिया की बात करेगा, इसकी चौड़ाई की बात करेगा। दूसरा, पश्चिमी तट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, और पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी है। ये आपके एग्जाम में आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था, तुलना करने के लिए देगा इसकी चौड़ाई की। पश्चिम तटीय मैदान के कुछ और ये आपको दिखाई दे रहा है, देखते हैं ये कहां से कहां तक है। ये पश्चिम तटीय मैदान उत्तर में कच्छ गुजरात से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। कहां पर, यहां पर गुजरात से लेकर के यहां कन्याकुमारी तक नीचे अरब सागर के अंदर में। ऐसा माना जाता है पौराणिक शहर द्वारिका, मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें तो ऐसा माना जाता है जो द्वारिका था वो इसी भूमि का पार्ट था, पश्चिमी तट का, जो अब पानी के अंदर में क्या हो चुका है, ये डूब चुका है। गुजरात तट से लेकर के दक्षिण में केरल तट के पश्चिमी तट के मैदान को कितने 4 भागों में बांटा गया है। कुछ मैंने स्टैंडर्ड किताब से ये यहाँ पे डाटा डाला है, तो एक बार आप जान ले। बाकी 3 है, एक आपको केवल एक्स्ट्रा पढ़ना है। पहला हम देखेंगे गुजरात का मैदान, कहाँ, ये कच्छ से लेकर के कथियावाड़ा तक के भाग को बोला जाता है गुजरात का मैदान। कहाँ पे, यहां से लेकर के यहां तक का भाग। दूसरा कोंकण तट, ये दमन और दीव है,
तो दमन से लेकर के गोवा तक के भाग को क्या बोला जाता है? कोंकण तट। इसके बाद में कन्नड़ तट, गोवा से लेकर के कर्नाटक तक के भाग को बोला जाता है कन्नड़ तट। उसके बाद में चौथा मलावर तट है, कर्नाटक से लेकर के तमिलनाडु तक के भाग को बोला जाता है मलावर तट। इन क्षेत्र में पाई जाने वाली नदियां बहुत तेज होती हैं, और जब बहुत तेज होंगी तो वहां पर डेल्टा नहीं बनाएंगी। वहां की भूमि कैसी होगी? देखो, इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली नदियां तीव्रगामी और छोटी होती हैं, जो इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां से बनाया जाएगा। इस कारण नदियां डेल्टा ना बना करके क्या बनाएंगी? एस्चुअरी, ज्वार नदमुख का निर्माण करेंगी। तो क्या खासियत है इन क्षेत्रों में बहने वाली नदियों का? तो इन क्षेत्रों में बहने वाली नदियों का खासियत है कि ये डेल्टा ना बना करके एस्चुअरी का निर्माण करेंगी, ज्वार नदमुख का निर्माण करेंगी। तो एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आएगा, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां क्या डेल्टा का निर्माण करती है? तो आंसर क्या होगा? नहीं। तो क्या करती है? तो ये ज्वार नदमुख का निर्माण करेंगी। अच्छा, इस क्षेत्र में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया एंशियंट मेडिवल और आज भी इसका आर्थिक महत्व रहा है भारत के दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। कारण क्या है? जो समुद्री व्यापार होता था वो समुद्री व्यापार इन्हीं तटों के माध्यम से होता था। तो इन क्षेत्रों में कुछ पोर्ट है, आप किससे एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा ये बंदरगाह कहां स्थित है? तो पश्चिमी तट में पाए जाने वाले कुछ बंदरगाह है, एक कांडला, और एक कैसे प्राकृतिक बंदरगाह, एक कांडला बंदरगाह, दूसरा मझगांव जवाहरलाल नेहरू जिसको अब नन्हा सेवा के नाम से जाना जाता है, गोवा के अंदर में मार्मागांव, मुंबई और बेंगलुरु कोच्चिन। ये सारे के सारे बंदरगाह इसी घाट के अंदर में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदान की, इस वाले हिस्से की। इसकी चौड़ाई ज्यादा है पर यह अनियमित है। यहां पर बंदरगाह की संख्या क्या होगी? कम होगी। जैसे पूर्वी तटीय मैदान उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और मध्य भाग को गोलकुंडा या कोंकण तट, सॉरी गोलकुंडा यहां टाइप हुआ है, गलत है, कोंकण। उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट। देखो, उत्तरी सरकार यहां से यहां, और ये देखो कोरोमंडल तट। तो क्या आपको देखने को मिला? पूर्व में उत्तर के भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, अब पूर्वी तट का मैदान अधिक चौड़ा है और उभरा हुआ है। अच्छा, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखो, एक अंतर और आ गया, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वो क्या करेंगी? एस्चुअरी का निर्माण करेंगी, ज्वार नदमुख का निर्माण करेंगी। लेकिन वही दूसरी तरफ पूर्व की तरफ बहने वाली जो नदियां हैं वो क्या काम करेंगी? वो डेल्टा का निर्माण करेंगी। डेल्टा क्या होता है? एक प्रकार की भूमि है, जब नदियां अपना वेस्ट जाकर के छोड़ती है और वहां पर बहुत ज्यादा वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, देखो गोदावरी, महानदी और कृष्णा कावेरी, सॉरी कृष्णा नहीं कावेरी। प्रमुख झीलें यहां पर देखो, चिल्का झील उड़ीसा के अंदर में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु की सीमा के ऊपर में हम दो बड़े लेगून झील भी देखेंगे। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पूर्वी तट वर्तमान में 3 भागों के अंदर में बांटा गया। तुम्हारी किताब के अंदर में कितने भागों में यहाँ पे लिखा हुआ है? 2 भागों के अंदर में, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर में है। तो एक देख रहे हैं उत्कल मैदान, दूसरा है आंध्र मैदान, तीसरा है तमिलनाडु का मैदान। नोट, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटीय भाग को महेंद्रगिरी की पहाड़ी, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आंध्र और उड़ीसा के तटीय मैदान महेंद्रगिरी की पहाड़ी पर, यहीं पर पाया जाता था तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ये देखो केप कैमोरिन आपको दिखाई दे रहा है। 2004 के अंदर में सुनामी आया, जो भारत का लैंड बाउंड्री से सबसे एंड पॉइंट था। 2004 में सुनामी के कारण क्या हो गया? डूब गया। ये पूर्वी तटीय भाग का ही मैदान था। बच्चों, अगला हम बात करेंगे द्वीप समूह के बारे में। द्वीप समूह क्या होता है? वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया।
भूमि का वह क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र जो चारों साइड पानी से घिरा हो वो क्या कहलाएगा? द्वीप समूह कहलाएगा। तो हमारे भारत में भी दो द्वीप समूह है, एक अंडमान निकोबार है और दूसरा कौन सा है? लक्षद्वीप है। तो इन द्वीपों को भी क्या है? दो समूहों में बांटा गया है, एक कौन सा? अरब सागर में स्थित, और एक दूसरा कौन सा है? अंडमान सॉरी बे ऑफ बंगाल के अंदर में स्थित है। तो अरब सागर के अंदर में आप लक्षद्वीप देखोगे और अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। देखो द्वीप क्या है, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम के अंदर में आएगा। तो द्वीप स्थलमंडल के ऐसे भाग होते हैं जिसके चारों ओर, देखो क्या लिखा, चारों ओर जिसके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। वो क्या क्या हो सकता है? महासागर झील हो सकता है, महासागर हो सकता है, सागर हो सकता है, झील हो सकता है और नदी हो सकता है। कहाँ कहाँ? सागर के अंदर में, महासागर में, झील में और नदी में। तो महासागर, सागर, झील और नदी के अंदर में वह स्थान जो चारों साइड से घिरा हो वो क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत अगर बात करेंगे, केवल भारत के अंदर में यहां पे आपको लक्षद्वीप दिखाई दे रहा, अरब सागर, अरब सागर, और दूसरा आपको दिखाई दे रहा है बंगाल की खाड़ी, और इधर आपको दिखाई देगा इंडियन ओशियन। तो इन तीनों जो पानी का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर में भारत के पास 565 द्वीप समूह हैं, लेकिन इस सब पर जीवन नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच में कई छोटे छोटे द्वीप है। इस प्रकार गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक के तट पर भी अनेक द्वीप स्थित है। तो भारत के अंदर में भी क्या है? केवल भारत के इस समुद्री तट के नजदीक 1265 द्वीप है। देखते हैं आगे। देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे मैप आपको दिखाई दे रहा है। अंडमान निकोबार, अंडमान अलग है और निकोबार द्वीप आपको अलग दिखाई देगा। अंडमान को निकोबार से जो लाइन अलग करती है उसको बोला जाता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। कहां पर? ये अंडमान सागर के अंदर में है। दूसरा यहां आपको पोर्ट ब्लेयर दिखाई दे रहा है, ये इसकी क्या चीज है? प्रशासनिक राजधानी है। अंडमान निकोबार की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ खासियत है, देखते हैं उसके अंदर में क्या है। देखो बंगाल की खाड़ी में लगभग है, केवल बंगाल की खाड़ी के अंदर में 572 द्वीप है, जिसमें 36 द्वीपों पर क्या है? आबादी पाई जाती है, जीवन पाया जाता है। कितने द्वीप है? बंगाल की खाड़ी के अंदर में 572 द्वीप है। अब उन 572 में से 36 द्वीपों के ऊपर में आबादी पाई जाती है। यह जो द्वीप है अंडमान निकोबार कहां है? 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के अंदर में क्या है? पड़ता है। तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने डाटा दे दिया, एक बार आप देख लेना। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ पहले द्वीपों की श्रृंखला को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में क्या किया गया? इसको दो भागों के अंदर में बांट करके प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ऐसा कर दिया गया है। तो 10 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार द्वीप समूह को बांटती है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि कभी एक पर्वत था, क्या है? निम्नजीत पर्वत, कि जो आपको अंडमान निकोबार बहुत खूबसूरत, अच्छा है, बहुत हरा भरा है। तो ऐसा माना जाता है, पौराणिक मान्यता है कि कभी, जिसका जिक्र आपको रामायण के अंदर में देखने को मिलेगा, वहां पर एक पर्वत था निम्नजीत पर्वत, उस समुद्र में डूब गया, उसका जो ऊपरी हिस्सा है वही क्या है? ये अंडमान निकोबार है। तो ऐसा माना जाता है कि द्वीप समूह निम्नजीत डूबे हुए पर्वत का ऊपरी भाग है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू में, अंडमान निकोबार की जलवायु कैसी है? तो कैसी है? जलवायु विषुवतीय है
और यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो मैं आपको दिखाया ये रहा। तो राजधानी, उसकी राजधानी क्या है, अंडमान द्वीप समूह में या निकोबार द्वीप समूह में है, तो ये अंडमान द्वीप समूह के अंदर में है। इसके अलावा लिटिल अंडमान, अब ये क्या है, देखो बैरन द्वीप आपको यहां देखने को मिलेगा, ये है ये, देखो यहां पर दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है बैरन द्वीप, दिखा, अंडमान द्वीप समूह के अंदर में। ये जो बैरन द्वीप दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है, यहाँ का सबसे बैरन द्वीप भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र, ये वर्ड ध्यान देना, क्या है, एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अंदर में साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि कभी भी इसके अंदर में ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। तो अंडमान निकोबार, अंडमान समूह के अंदर में ये जो बैरन द्वीप है, इसी के ऊपर में एक क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। यहां सबसे ऊंचा पर्वत सैंडल पीक है, ये देखो सैंडल पीक यहाँ पे है, 732 मीटर ऊंचा। तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक, कहां पे है, अंडमान द्वीप समूह के अंदर में है। तो ये पोजीशन आपको ध्यान रखना होगा, आगे काम आएगा ये। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है, जो दक्षिण के अंदर में आपको देखने को मिला। मैं आपको बताया था 2004 के अंदर में सुनामी के कारण क्या हो गया, ये डूब गया था। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, निकोबार की बात की जा रही है, देखो अंडमान और ये निकोबार। तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, और निकोबार की बात करेंगे तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्या है, माउंट थुलियार। अगला है अरब सागर के अंदर में स्थित द्वीप, जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये आपको लक्षद्वीप दिख रहा होगा, ये देखो पानी के अंदर में डूबा हुआ छोटे छोटे पार्ट, यही है लक्षद्वीप, और इन सबको मिला करके बना हुआ है लक्षद्वीप, छोटे छोटे टापू जो दिख रहे हैं। और ये क्या है, ये दो भाग 9 डिग्री चैनल, इसको लक्षद्वीप और मिनिकॉय को क्या करता, अलग करता है। और ये जो मिनिकॉय द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद हमारा पड़ोसी नेबर कंट्री जो द्वीप के अंदर में है, क्या नाम है उसका, देखो यह केरल के मलावर तट के पास अरब सागर के अंदर में स्थित है। तो ये केरल के नजदीक है, मलावर तट के पास है, क्योंकि भारत के इस वाले क्षेत्र में, यहाँ केरल आपको यही तो देखने को मिलेगा। ये कहाँ, ये केरल के मलावर तट के पास अरब सागर में स्थित है। ये प्रवाल से बना है, इंपॉर्टेंट है ये प्रवाल क्या है। तो अरब सागर में एक जीव पाया जाता है, जब उसकी डेथ होती है तो उसकी जो खोल है कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं, वो खोल क्या हो गए, धीरे 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 धीरे, अब बहुत मजबूत होता है वो धीरे धीरे इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा होकर के इस प्रकार के ये छोटे छोटे द्वीप का निर्माण किया। तो क्या है, जीवों का अवशेष प्रवाल कहलाता है। कहां पाया जाता है वो, अरब सागर के अंदर में। तो अरब सागर के अंदर में स्थित जो लक्षद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है, एक प्रवाल द्वीप है, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, बात करेंगे इसका अन्य नाम क्या है, तो लकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीना द्वीप, अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। 1973 में इसका नाम क्या कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है, 1973 के अंदर में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। अच्छा, इसके एरिया की बात करेंगे तो मात्र कितना, 32 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप के अंतर्गत। मतलब अच्छा, बात करेंगे जो लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है, इसके अंदर में ऐसे छोटे 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 कितने हैं, 36 है, और 36 में से केवल 11 पे ही जीवन पाया जाता है। जो ये इंपॉर्टेंट है, जो लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है
वो छोटे छोटे टापू कितने 36 है, उस 36 को मिला करके लक्षद्वीप बना है। तो क्या 36 में जीवन है? नहीं, केवल 11 के ऊपर ही जीवन पाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। यहां से क्वेश्चन क्या है, लक्षद्वीप कहां पे है? तो किसके अंदर में देखने को मिलेगा आपको? अरब सागर के अंदर में। कितने द्वीपों को मिलाकर के लक्षद्वीप बना हुआ है? तो 36 द्वीपों को मिलाकर के बना हुआ है। कितने पे जीवन पाया जाता है? तो 11 पे पाया जाता है। यहाँ की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो मलयालम भाषा। बच्चों ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम इसकी जो सॉल्यूशन है, जो आपके सपोर्टेड मटेरियल के अंदर में 4th वीडियो के अंदर में लेकर के आएंगे जल्द ही।